नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24 में स्वागत है। नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होना बाकी है। अभी इसके तारीखों की घोषणा भी होना बाकी है, लेकिन नगर पंचायत और नगर निगम के जो भावी उम्मीदवार हैं वो चुनावी की तैयारी धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हम आपको हायाघाट नगर पंचायत से संबंधित जो जानकारी है, जो इस पंचायत की रूपरेखा है, इस पंचायत की जो आबादी है और इस नगर पंचायत में जो क्षेत्र आते हैं उसकी जानकारी और यहाँ से जो लड़ने वाले भावी उम्मीदवार हैं उस भावी उम्मीदवार में कौन कौन से लोग हैं और उनकी क्या क्या मिशन है, क्या विज़न है, किन मुद्दों को लेकर के वो नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम तरह की जानकारी आज हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको इस हायाघाट नगर पंचायत के संबंध में बता दें कि हायाघाट नगर पंचायत में कुल 17 वार्ड फाइनल हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड काउंसिल का चुनाव होना है। इस हायाघाट नगर पंचायत में जो क्षेत्र आते हैं वो पूर्वी बिलासपुर और पश्चिमी बिलासपुर, ये दोनों को शामिल किया गया है। जिसमें जो गांव आते हैं वो गांव के नाम है सराय हमीद, घरारी, सिरनिया, नया टोला, बिलासपुर, अकराहा दक्षिणी, अकराहा उत्तरी, गुमैला, रुस्तमपुर और हायाघाट का जो शहरी क्षेत्र है, जो बाज़ार क्षेत्र कह सकते हैं, ये तमाम क्षेत्र ये नगर पंचायत में शामिल कर दिए गए हैं। अभी तक जो हमारे स्रोत हैं उन्होंने हमें जो जानकारी उपलब्ध कराई है, उस जानकारी के अनुसार हायाघाट नगर पंचायत में अभी तक अध्यक्ष पद के लिए कुल 11 भावी उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी, यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने की मूड में है। ये 11 उम्मीदवार के नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं, चूँकि ये उनकी तरफ से औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन जो स्रोतों से जानकारी मिल रही है उसमें ये 11 नाम अभी तक कंफर्म है। आने वाले समय में ये नाम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इन तमाम नामों में एक नाम जो खास है वह है जो यहाँ के चित परिचित चेहरे हैं हायाघाट बिलासपुर के, डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली। ये चेहरा काफ़ी जाना पहचाना है। सामाजिक सरोकार से इनका हमेशा लेना देना रहता है। सामाजिक कामों में ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। लोगों की मदद करना इनके स्वभाव में है और बहुत सारे सामाजिक काम अब तक इन्होंने किए हैं। ये तमाम चीज़ें हम आप इनसे बात करने के दौरान आपको सुनाएंगे और बताएंगे। चलिए, अब आपको जो हायाघाट नगर पंचायत है इसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बता दें कि हायाघाट नगर पंचायत के जो क्षेत्र इस नगर पंचायत में शामिल किए गए, यहाँ की 3 मूलभूत समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि यहाँ का जो बिलासपुर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बरसात के दिनों में तो पानी में डूबा ही रहता है, गैर बरसात दिनों में भी जो है वो पानी से डूबा हुआ रहता है। ये यहाँ की मूलभूत समस्या, बड़ी समस्या है ये। दूसरी बड़ी समस्या है कि जो अभी रेलवे का काम चल रहा है, उस रेलवे के काम के कारण यहाँ के जो आने जाने का रास्ता है वो अवरुद्ध है, अस्थायी रास्ता नहीं हो पाया। इसको लेकर के भी ये डॉक्टर खुदादाद अब्दुल ने एक लंबा संघर्ष किया। कई मरतबा उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कई मरतबा आंदोलन करना पड़ा। हालांकि इन्होंने ये अकेले नहीं किया, इनके साथ साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई राजनीतिक दल के लोग भी शामिल थे, लेकिन इनका की जो भूमिका थी वो एक अहम भूमिका के रूप में थी। इसके अलावा यहाँ जो समस्या है इस हायाघाट नगर पंचायत की, वो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, वो है यहाँ शिक्षा को लेकर के। इस नगर पंचायत के आसपास एक हाई स्कूल तो है, लेकिन यहाँ कॉलेज का सेवा नहीं है। आबादी बड़ी है, कॉलेज के लिए दूर जो है वो यहाँ के छात्र छात्राओं को जाना पड़ता है कॉलेज का एजुकेशन हासिल करने के लिए। तीसरी समस्या जो यहाँ है वो है आपको स्वास्थ्य को लेकर के। यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन यहाँ बेड की सुविधा नहीं है। यहाँ चूँकि हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र जो है वो एक लंबे एरिया को कवरेज करता है, दूर दराज के लोग यहाँ आकर के स्वास्थ्य सेवा, सरकारी स्वास्थ्य सेवा लेते हैं। यहाँ आवश्यकता है अभी बेड की
और भी जो है आधुनिक मशीनों की। इन तमाम समस्याओं को लेकर के जब हमने डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली से बात किया कि आप जो हायाघाट नगर पंचायत का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आपकी योजना है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, यहाँ के लोग हैं आपको वोट क्यों दें, इन तमाम चीज़ों को बड़े साफ गोई से उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने जो है वो हमारे सवालों का जवाब दिया। चलिए एक एक करके इनके तमाम बातों को हम आपको सुनाते हैं। जी बताइए, हायाघाट नगर पंचायत का चुनाव होना है, कई लोग भावी उम्मीदवार की सूची में एक नाम आपका भी आ रहा है। आप जो इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या विज़न है, क्या मिशन है, किन मुद्दों पे आप इस चुनाव को लड़ेंगे? देखिए, मुद्दा ये है कि हमारे ये 2 पंचायत है जिससे 17 वार्ड बना है और विगत 20 वर्षों से दोनों पंचायत का बुरा हाल है। अभी वर्तमान में बिलासपुर पंचायत चारों तरफ से बांध से घिर गया है, न सड़क है, न नाला है, न रोड है, न आने जाने का गमन। अभी फ़िलहाल रेलवे ने जो काम किया वो रेलवे भी चारों तरफ से दोनों गांव को बांट दिया है। यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है उस परिस्थिति में यह है कि जामा मस्जिद बिलासपुर में है, पूर्वी बिलासपुर के लोगों को अब 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। इसकी लड़ाई भी हम लड़े हैं और लड़ाई में DRM महोदय भी यहाँ पर आए, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपका सर्वे बनेगा। हमारा विज़न है कि अगर हम इस जो है यहाँ के हायाघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, यहाँ की लोग, यहाँ की जनता अगर हमको चुनती है तो सर्वप्रथम जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं वो रोड की समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी है, इस पर हम काम करेंगे। और 5 साल जो ये होगा हम लोगों का रीजन वो भी बेमिसाल होगा। इस पे हम समझौता कहीं पे नहीं करेंगे। जहाँ पर रोड आएगा, चाहे वो मेरे अपने परिवार का रोड क्यों नहीं हो, मेरे भाई का रोड क्यों घर क्यों नहीं पड़ता हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसको तोड़ा के रोड जो रहेगा वो रोड बनेगा, नाला जो रहेगा वो नाला बनेगा। हायाघाट नगर पंचायत में कि बेरोजगारी भी है, छोटा छोटा उद्योग भी होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़े बड़ा उद्योग लगा के, हम छोटे उद्योग का भी सोचे हैं और प्लानिंग में है मेरे। बिजली की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ पर जेई साहब से बात किया जाए, जेई साहब फ़ोन भी लोगों का नहीं उठाते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग हमारे चचा भी बैठे हुए हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। और ये जबकि एकदम मूल जो है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली भी आती है, बिजली कटने के लिए सूचना देना चाहिए कि कल इतना घंटा बिजली कटेगा, लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधि द्वारा कभी उससे ये सवाल ही नहीं किया गया कि भाई आप बिजली बिना सूचना के काट देते हैं, बिना बताए हुए काट देते हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये किसी ने पूछने का काम नहीं। हम लोग अपने विज़न में रखे हुए हैं, बिजली की दर भी हम पंचायत के द्वारा ही इतना सृजन करेंगे, जो गरीब लोग हैं उसको मुफ्त में बिजली भी देंगे। बहुत अफसोस की बात है, इसने आपने सवाल किया, ये भी मूल समस्याएं हैं। कॉलेज तो नहीं है, स्कूल भी है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन जो हम अपना विज़न लेके यहाँ आए हैं, चुनाव लड़ने का जो मामला मेरा आया है, हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। जनता ने ही आके कहा नहीं, अफसर के बीच आवाज़ कैसे रखी जाएगी, आप अपनी समस्या कैसे रखेंगे, जबकि ये जो मूल समस्या आपने एजुकेशन का कहा, हमारे यहाँ हाई स्कूल हो गया है, उसके पास 2 कट्ठा ज़मीन है, 2 कट्ठा में ये परिस्थिति बनी हुई है, 4 कमरे का रूम है, उसमें हाई स्कूल चल सकता है? यहाँ के जो आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको हम बार बार कहा गया कि भाई आप जगह चयनित कीजिए, वो गांव वालों पर छोड़ देते हैं। तो हमने तो सोचा है कि भाई ऐसे नहीं होगा, तो हम लोग उसको अपने पॉकेट से चंदा करवा के ज़मीन इकट्ठा करा के वहाँ पर कॉलेज का व्यवस्था भी इंशाअल्लाह होगी। इसके लिए हम लोग अग्रसर हैं और हम लोग करेंगे। देखिए, चूँकि 17 वार्ड जो है हम लोगों का नगर पंचायत, उसके अंतर्गत ही आती है ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है।
वो हमारे नगर पंचायत में ही पड़ता है। हम सोचेंगे उसकी बिल्डिंग, उसकी बहुत सारी ज़मीन वेस्टेज है। अभी विगत जो है सो 10-15 दिन पहले इसका सर्वे हुआ है, उसी को विस्तार से जो है बढ़ाया जाने का काम किया जा रहा है। उसमें बिल्डिंग बनेगी 5 मंजिला लिफ्ट के साथ, और उसमें कम से कम 400 बेड की व्यवस्था का हम लोग जो है सो सिविल सर्जन से मिले थे, और बहुत नापी उपी भी हो गया है, और स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और अध्यक्ष होंगे तो हम लोगों को वादा कराते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि हमको नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों को, अगर मैं अध्यक्ष हुआ तो कभी दरभंगा जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। मैं भी शिविर लगाता हूँ अपने रहबर NGO के थ्रू। हमने 500 जो है सो पेशेंट को देखा, फिर मुफ्त जो है चिकित्सा, मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, सब का व्यवस्था करा है। और अध्यक्ष के जब होंगे तो छोटा छोटा हम PSC का, और वहाँ भी जो है अपने प्रभारी महोदय के मदद से, अपने मैनेजर के मदद से वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था कराएंगे। देखिए, पानी की समस्या हमारे 17 वार्ड की समझ में है। हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे नहीं है। पूर्वी बिलासपुर से अब जब आते हैं, आप ढाला से नीचे होते होते, तो इधर का जो जितनी आबादी है वो बारिश होती है उसमें उझेलते हैं। हमारे यहाँ सुलिस गेट के लिए संजय झा से मेरी बातचीत हुई है, जो यहाँ के मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उसी को उन्होंने कहा कि इंजीनियर के थ्रू एक एस्टीमेट लाइए। बिलासपुर में भी एक सुलिस गेट की ज़रूरत, जो सुलिस गेट था उसको रेलवे के द्वारा भर दिया गया है। अब वो इतना भरा हुआ है कि उधर पानी जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो पानी की निदान के लिए अगर मैं अध्यक्ष होता हूँ तो मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, जो मूलभूत सुविधा पब्लिक को होनी चाहिए, मैं दिलाने का काम करूँगा। ये थे कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कद्दावर नेता कह सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली। इनका जो विज़न और मिशन है हायाघाट नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, ये तमाम बातों को इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किन मुद्दों पे हमें चुनाव लड़ना है, यहाँ की कौन कौन सी समस्याएं हैं, और किन समस्याओं को मैं किस स्तर पर हल करने का प्रयास करूँगा यदि मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है तो। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदी TV 24। धन्यवाद।